कोरोना और लॉकडाउन पर पीएम मोदी आज महामंथन करेंगे। 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। कोरोना से निपटने की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें चर्चा करेंगे। कल 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन होगा। आपको बता दें 88 दिनों में छठी बार मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हो रहे हैं। प्रभावित राज्यों के लिए अलग योजना पर भी यहां पर विचार किया जा सकता है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कल 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। कोरोना से निपटने की रणनीति पर पीएम मोदी यहां पर चर्चा करेंगे और आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संवाद होगा। बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। 88 दिनों के अंदर ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से रूबरू होंगे। राजस्थान में राज्यसभा का रण दिलचस्प होता जा रहा है। सियासी बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इन सब के बीच एसओजी जांच कर रही है जिस पर सबकी निगाहें हैं। राज्यसभा का रण सियासी दांवपेच जारी। जांच के बहाने बीजेपी पर निशाने। एसओजी की जांच किस पर आएगी आंच? राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच जारी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर में होटल में रखा हुआ है। जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। अविनाश पांडे ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का भी आरोप लगाया। पांडे ने यह भी कहा, जांच से स्थिति साफ हो जाएगी। जिस प्रकार से लोकतंत्र का हमारे पहले भी हमारे सहकारी बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है और बिना किसी खौफ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के जो चुनकर आई हुई सरकारें हैं उन सरकारों को अस्थिर करने का जो प्रयत्न हो रहा है उससे राजस्थान अछूता नहीं रहा। जो शिकायत हमारे विधायक दल के हमारे जो चीफ व्हिप साहब की तरफ से जो शिकायतें हो गई, स्वाभाविक है कि वो कुछ आधार पर की गई हैं और उसके ऊपर में जांच पड़ताल शुरू है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर सकेंगे। अविनाश पांडे ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने रमेश मीणा और भरत सिंह के बारे में चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया। रमेश मीणा जी के अपने व्यक्तिगत कुछ कारण है, उसका राजनीति या राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। संपर्क में है, उनके साथ कम्युनिकेशन बराबर चालू है और इस राज्यसभा चुनाव में उनने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा चुनाव या कांग्रेस पार्टी के किसी भी आदेश का पूरा पालन करेंगे। किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ कारणों से वो अपने स्वयं कुछ काम में व्यस्त हैं और कुछ काम के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है या पार्टी के अनुशासन का सवाल है या पार्टी के कार्यक्रमों का सवाल है, वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ है। वहीं मुख्य सचेतक और कांग्रेस विधायक महेश जोशी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। महेश जोशी ने कहा कि एसओजी को की गई शिकायत में कहीं भी बीजेपी का या किसी भी बीजेपी नेता का नाम नहीं है। बीजेपी क्यों बौखला रही है? मैंने जो शिकायत की उसमें किसी का नाम नहीं लिया। क्यों भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में बयान दे रही है? क्यों उसके नेता बयान दे रहे हैं? मैंने राजेंद्र राठौड़ जी का नाम लिया है क्या? मैंने सतीश पूनिया जी का नाम लिया है क्या? मैंने गुलाब जी कटारिया का नाम लिया है क्या? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, उनकी पार्टी का नाम भी नहीं लिखा शिकायत में। जांच होगी, जो जांच में निष्कर्ष निकलेगा सामने आ जाएगा। वो क्यों घबरा रहे हैं? उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, उनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो डरे बैठे हैं और उस डर से उनको मैं नहीं निकाल सकता। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो निष्कर्ष सामने आएगी। बीजेपी पर आरोप लगा रही कांग्रेस उस वक्त बैकफुट पर नजर आई जब विधायक भरत सिंह ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवारों को जनता जानती तक नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है।
और पार्टी में अपनी सोच को अपने नेता तक, अपना हाईकमान तक पहुंचाना हर आदमी का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई ऐसा काम किया हो जो उनको नहीं करना चाहिए। उनका मन आया, उन्होंने लिखी चिट्ठी। अब हाईकमान उनकी चिट्ठी पे क्या फैसला करता है, कितना विचार करता है और उनके और हाईकमान के बीच में क्या बात होती है, मेरे ख्याल से कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। बहरहाल राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव बहुत चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, जिसके कारण सियासी पारा बहुत गर्म हो गया है। दीपक व्यास के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो अपडेट आपको दे दें, राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। खबर यह भी है कि बीजेपी विधायकों को पार्टी कार्यालय में जरूरी सामानों के साथ बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी विधायक 16 जून से 19 जून तक होटल क्राउन प्लाजा में रहेंगे। इस दौरान पार्टी विधायकों को राज्यसभा के चुनाव के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतदान की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से पार्टी ने पुराने विधायकों को नए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर प्रवास पर होने के चलते शामिल नहीं होंगी, लेकिन 18 जून को राजे बीजेपी विधायक दल के कैंप में शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज का दिन भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक व्यास। दीपक, आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण, और एक और सवाल ये भी है कि अब जैसे कांग्रेस के ही रास्ते पर भाजपा जाती दिखाई दे रही है, विधायकों की बाड़ाबंदी यहां पर भी अब दीपक। निश्चित तौर पर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कांग्रेस की राह पर भाजपा भी चल पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने 11 तारीख से अपने विधायकों की जो एक तरीके से कैंप था वो करवाना शुरू कर दिया था। बाड़ेबंदी से नॉर्मल आम बोलचाल में राजनीति में कहा भी जाता है, और 11 तारीख से कांग्रेस ने करा था। आज 6वां दिन कांग्रेस की बाड़ेबंदी का है, लेकिन अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, महज 3 दिन बचे हैं और आज से ठीक चौथे दिन जो है वो चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपने विधायकों को और साथ में जो 3 विधायक जो कि आरएलपी से आते हैं और एनडीए में शामिल है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, तो ऐसे में 3 विधायक वो तो 72 और 3 75 कुल मिलाकर 75 विधायकों की बाड़ेबंदी आज बीजेपी भी करने जा रही है। पहले बीजेपी के विधायकों को और आरएलपी के विधायकों को बुलाया गया है बीजेपी के मुख्यालय में सरदार पटेल मार्ग पर, और उसके बाद में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा सीतापुरा में। जो सीतापुरा पुलिया है उसके पास में एक क्राउन प्लाजा नाम की जो होटल है वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और देखिए, अमूमन जिस बात का जिक्र आपने किया था यहाँ पर कि उन्हें जानकारी दी जाएगी, मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल ये जो कैंप का आयोजन करता है, जिसे हम बाड़ेबंदी भी कहते हैं, उसके अंदर साफ तौर पर यही कहा जाता है कि प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए जो मतदान की प्रक्रिया है, जो जटिलता है, उसे एक तरीके से सरलीकरण में बदला जाएगा। जो जटिलता है उसके बारे में बताया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से मतदान होता है राज्यसभा का, तो उसकी जानकारी भी वहां पर की जाएगी। कांग्रेस भी अपने विधायकों को इस तरीके की जानकारी देगी। तो कुल मिलाकर अब एक तरीके से राजस्थान में जो राज्यसभा के चुनाव की जो रणभेरी थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर बच चुकी है। भाजपा कांग्रेस ने दोनों ने अपने विधायकों को एक जाजम पर रख लिया है, अलग अलग जो एक तरीके से मजबूती से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल हो सके, इसी को लेकर पूरी कवायद करती हुई कांग्रेस हो या फिर भाजपा वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के मंत्री रमेश मीणा एक तरह से एपिसोड से बाहर हैं, काफी लंबे समय से एपिसोड में वो दिखाई नहीं दिए हैं। इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं कांग्रेस के लिए लगातार बनी हुई है और शायद भाजपा उसको भुनाने की कोशिश यहां पर करे। देखिए, निश्चित तौर पर यदि किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ विधायक या उसका कोई मंत्री जब इस तरीके से कोई कार्यक्रम रखा जाए या फिर कोई मीटिंग रखी जाए या बाड़ेबंदी रखी जाए और उससे वो दूरी बना ले, तो निश्चित तौर पर सब कुछ सामान्य नहीं है। इस बात से इनकार ये कहा जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सब कुछ ठीक, मतलब सब कुछ जो स्थितियां हैं वो बेहतर नहीं है। लेकिन अब स्थिति यह है कि रमेश मीणा का जो एपिसोड चल रहा है उसमें लगातार उन्होंने दूरी बना रखी है बीते 6 दिनों से। लेकिन रमेश मीणा को लेकर जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बातचीत भी की थी और वो कहीं ना कहीं वो किसी कार्यों में व्यस्त है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल दीपक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने तमाम दर्शकों को दी, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज कोरोना की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 बजे कलेक्टर्स एसपी के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। जिलों में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। क्वारंटीन सुविधाओं, रात्रि कर्फ्यू पर भी चर्चा होगी। टिड्डी प्रकोप और नियंत्रण पर भी मंथन किया जाएगा। तो सीएम गहलोत आज कोरोना की समीक्षा करेंगे। 11 बजे का वक्त रहेगा। कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बारां में चोरी करते पकड़ी गई लड़की के साथ अश्लीलता का गंभीर मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में गांव के कुछ दबंग लड़की के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। साथ ही लड़की को पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाने की धमकी दे रहे हैं। लड़की हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगती रही। उसने चोरी की बात कबूल कर ली, मगर कानून से बेखौफ ये दबंग अश्लील शब्दों के बाण से लड़की को घायल करते रहे। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। चलिए अब आपको शहर शहर मचे संग्राम की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें उदयपुर, जयपुर और अलवर से है। उदयपुर में जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर ग्रामीण भड़के और बीच सड़क पर आरोपी की जमकर धुनाई कर दी, तो वहीं जयपुर में नगर निगम में एंट्री को लेकर महिला होमगार्ड से एक महिला भिड़ गई। तो उधर अलवर में पैसे के लेन देन को लेकर युवकों में जमकर मारपीट हुई। उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर ग्रामीण भड़क उठे और आरोपी की बीच सड़क पर जमकर धुनाई की। बाद में गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ये घटना तीतरडी इलाके की बताई जा रही है और जहां एयरगन से मोर का शिकार किया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक कार, बाइक और कई हथियार बरामद किए थे। 3 दिन पहले रायपुरा इलाके में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां ये बदमाश हैं जिन्होंने फायरिंग की और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज जहां पर आप इनकी करतूतों को देख सकते हैं। सलाखों के पीछे अब फिलहाल ये 7 बदमाश पहुंच चुके हैं और इनके पास से हथियार और तमाम सामान बरामद किया गया है। बाड़मेर के कई सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों के तांडव से किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के पास आसमानी आफत को भगाने के पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आरोप है कि वन विभाग की ओर से टिड्डियों के हमले से बचाने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। 3 आ चुका और बाजरी की बहुत ही नुकसान करता। देखो इस तरह से बाजरी खाता, देखो ध्यान से देखिए। प्रदेश में रीट शिक्षक भर्ती को लेकर लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अब ट्विटर पर सभी ने अपनी आवाज बुलंद की है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में भी प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। बस आंदोलन का तरीका बदल गया है। इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल रीट परीक्षा को लेकर करीब 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बांट जो रहे हैं कि आखिर कब शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति और लेवल 2 का पैटर्न जारी होगा। लिहाजा अभ्यर्थियों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहूँगा, जल्द से जल्द इस रीट की विसंगति जो भी है, 2 पेपर है, 1 पेपर है, या वेटेज हटाना है, कम करना, ज़्यादा करना, जो भी है, जल्दी से जल्दी इसकी डेट डिक्लेयर करें, इसका कैलेंडर जारी करें, जिससे राजस्थान में लाखों युवा जो इस बेरोजगारी का बोझ ढो रहे हैं उनको राहत मिल सके। विज्ञप्ति, पैटर्न, परीक्षा तिथि जारी करने की मांग। कॉमर्स के छात्रों को रीट में शामिल किया जाए। एमए के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिले। रीट लेवल 2 में ग्रेजुएशन का वेटेज खत्म हो। भर्ती में पद बढ़ाए जाएं और पदों का विवरण हो। कैलेंडर जारी करने की मांग। रीट शिक्षक भर्ती 2020 का ये मामला ट्विटर में तेजी से ट्रेंड कर रहा है।
करीब 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रीट भर्ती पर ट्वीट किए, जिसे कई जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। हमने ट्विटर वार के माध्यम से हजारों की संख्या में ट्वीट करके देश और प्रदेश में ट्रेंड करवाया है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक हमारा मैसेज जाए, हमारे निवेदन जाए कि बेरोजगार 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब एग्जाम जारी होगा। तो आज हमने सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करें। हालांकि शिक्षा मंत्री ने सितंबर महीने में भी रीट की प्रस्तावित तिथि पर विचार किया था, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। ऐसे में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों की उम्मीद अब रीट भर्ती की मांग के साथ हिलोरे लेने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।